नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राहुल राव ऑफिशियल। आज का वीडियो मैं एक ऐसे टॉपिक पे बनाने जा रहा हूं जो बहुत ही अभी वायरल चल रहा है और आपसे मैं इस बारे में बात करूंगा। मैं सिर्फ अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस विचार में आपकी क्या राय है या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आज की चर्चा शुरू करते हैं रास्तों के साथ और हिलते डुलते गड्ढों के साथ। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी कुंभ मेला का दौर चल रहा है और कुंभ में जो जाके नहाया उसके सारे पाप धुल गए, ऐसी हमारे हिंदू रीति रिवाज में मान्यता है। कुंभ से कई सारी चीजें सामने आ रही है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया कहीं भी पहुंच जाता है और सोशल मीडिया किसी को भी लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता है। तो इसमें कई सारे लोग फेमस हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे अभय सिंह की, जो आईआईटी करके मुंबई से और बाबा बन गए हैं, आईआईटीएन बाबा के नाम से फेमस हो गए हैं। सब इनकी चर्चा कर रहे हैं, हर न्यूज़ मीडिया, हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो मेरी इसमें क्या राय है मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूँ। आपकी जो भी राय होगी मेरी राय से, उसको आप कमेंट करके बताइएगा, अच्छी या बुरी जो भी है। तो दोस्तों, अभय सिंह जो कि आईआईटी करके बाबा बन गए हैं, मैं उनके बारे में बता दूं कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट सेकंड आते थे और उन्होंने आईआईटी से पढ़ाई किया मुंबई, जहां की बहुत मुश्किल होता है लोगों का एडमिशन भी मिलना। वहां से उन्होंने पढ़ाई किया और उसके बाद उनको बहुत अच्छी पैकेज भी मिल गई। तकरीबन 3 लाख रुपए उनकी सैलरी थी। वो कनाडा में भी जॉब किए। उसके बाद फोटोग्राफी में उनको इंटरेस्ट था, फोटोग्राफी किए, जर्नलिज्म किए। सब चीज करने के बाद आखिर में वो आके बाबा बन गए हैं और कुंभ मेले में नजर आए हैं। तो दोस्तों, इसमें मेरा ये मानना है कि बचपन से उनके माँ बाप उनको इतना पढ़ाए लिखाए, इस काबिल बनाए कि वो कुछ कर सके, और जो कि वो काबिल बन गए। उसके बाद उनको 3 लाख की जॉब मिली और अच्छा खासा वो कमा सकते थे, अपने सांसारिक जीवन में अच्छा खासा रह सकते थे। उसको छोड़ के भी वो बाबा बन गए आके। लोगों का, कई लोगों का मानना है और अच्छी भी बात है, वो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं और भोलेनाथ के बारे में बताते हैं कि असली सत्य भोलेनाथ है। बिल्कुल, मैं इसमें एकदम राजी हूँ इस बातों से, एकदम। मैं भी भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ और सभी जानते हैं भोलेनाथ लेकिन भगवान की भक्ति करना संसारिक जीवन को छोड़ के ये कितना सही है, ये मेरी विचारधारा है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जरूरी नहीं कि आप संसारिक जीवन छोड़ के भगवान की भक्ति करें। आप संसारिक जीवन में रहते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और मेरे को लगता है कि भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न तभी होता है जब आप संसारिक जीवन में अपने सब कर्तव्यों का पालन करने के बावजूद आप उनकी भक्ति करते हैं। और ये मेरे हिसाब से कहीं भी ये सही नहीं है कि आप संसारिक जीवन को त्याग दें, क्योंकि संसारिक जीवन अगर भगवान ने आपको दिया है, वही भगवान ने दिया है। जिन भगवान की आप भक्ति करने के लिए संसारिक जीवन त्यागते हैं, उन्हीं भगवान ने आपको संसारिक जीवन दिया है, कुछ कर्तव्य दिया है, कुछ माँ बाप दिए हैं, भाई बहन दिए हैं। और अगर यदि आपकी शादी हो जाती है, उनकी तो खैर शादी नहीं हुई, अगर शादी हो जाती है तो पति पत्नी और बच्चे दिए हैं। तो संसारिक जीवन को निभाना, उनके लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करना, ये आपकी सबसे प्रथम भक्ति होनी चाहिए। लेकिन आप अगर अपने परिवार को छोड़ करके, संसारिक जीवन को छोड़ करके आप बाबा बन जाते हैं, तो ये मेरे नजरिए में कहीं भी सही नहीं है। अब एक एग्जाम्पल के तौर में लीजिए कि अगर मैं अपने बेटे को आज पढ़ा रहा हूँ, आज मेरी सैलरी आती है और मैं हिसाब किताब के साथ रह रहा हूँ और हिसाब किताब करके अपनी ज़रूरतों को मार के, अपने शौक शानों को मार के, अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई करा के आज मैं उस काबिल बनाऊं कि वो किसी अच्छे जगह नौकरी कर सके, और उसके बाद वो अचानक बाबा बन जाए कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं दुनिया से, तो ये एकदम भी सही मैं नहीं मानता। मेरे को ये समझ नहीं आता है, बाबा बन जाना संसारिक जीवन में इतना तरक्की करने के बाद अगर आप बाबा बन जा रहे हैं, तो बाबा बनना यानी कि आप सब चीज त्याग देना, मोह माया, वस्त्र,
परिवार, प्रेम सब त्याग देना, वो त्याग के लोग अध्यात्म के रास्ते में जाते हैं। तो वो सब त्यागना यानी कि आप एक तरह से समझ जाइए कि आपकी सांसारिक जीवन से मृत्यु हो गई। आप इस सांसारिक जीवन से पूरे खत्म हो गए हैं। आप अध्यात्म के रूप में जा चुके हैं, जहां सिर्फ भगवान और अध्यात्म आपके लिए है। तो वो फिर वो रिश्ते और वो आपकी जिम्मेदारी कहाँ गई, जो आपके माँ बाप ने आपको इतना पाल पोस के बड़ा किया, एक पेड़ खड़ा किया कि उसका छाया लेंगे। जब आपको उसमें फल देने का समय आया तब आप फल देने से पीछे हट गए। वो उस लड़के का मैंने इंटरव्यू देखा, मैं तो उसको लड़का ही बोलूंगा, मेरी ये सोच है। उस लड़के का मैंने इंटरव्यू देखा, उसने बोला कि मेरे माँ बाप बचपन से लड़ते थे, जिसको मैं देखा तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था और मैं उसी कारण से शादी नहीं करना चाहा। तो यार ये तुम्हारी मेंटेलिटी है, तुम्हारी सोच और तुम्हारी किसी चीज को ऑब्जर्व करने की शक्ति बहुत कम है, इसलिए तुम ऐसा सोचे। क्योंकि हर घर में झगड़ा लड़ाई होता है और तुम अगर सोचते हो कि तुम अगर ऐसा लोगों को दिखाना चाहते हो कि बहुत ज्यादा तुम्हारे घर में लड़ाई हुआ और तुम्हारे माँ बाप बहुत ज्यादा वर्स्ट है, अगर तुम ऐसा दिखाना चाहते हो, तो अगर ऐसा होता दोस्त तो शायद तुम यहाँ तक पढ़े नहीं होते। अगर तुम्हारे माँ बाप बहुत ज्यादा खराब होते, गंदे होते, तो तुम यहाँ तक पढ़े नहीं होते। तुम बोलते हो कि मेरी माँ मेरे को यूपीएससी कराना चाहती थी क्योंकि वो सोसाइटी में दिखा सके। अरे सोसाइटी में दिखा सके या कुछ भी, किसी भी कारण से तुमको यूपीएससी कराना चाहती थी ना कहीं तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए कराना चाहती थी। और उसके बाद तुम ये सब बातें कर रहे हो, लोगों में अपने माँ बाप को बदनाम कर रहे हो, तुम गलत साबित कर रहे हो। मेरे को कहीं से भी इस लड़के की बात एकदम सही नहीं लगती। हो सकता है अध्यात्म के प्रति उसकी रुचि होगी, अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन अपने संसार के जीवन को जो भी मतलब भगवान ने उन्हें दिया है, माँ बाप भाई बहन जो भी दिया है, उसका पालन करते हुए, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हुए भगवान की भक्ति की जा सकती है। वो इतने महंगा पैकेज को छोड़ के बाबा बन गया। अगर उसको ठीक है, मान लिया मैं, अगर उसको पैसे की कोई वैल्यू नहीं है या उसको पैसे की जरूरत नहीं है, वो लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ भला करना चाहता था, तो उसको लोगों के लिए भला करने के लिए ऐसा करना चाहिए था कि वो इतना एजुकेटेड है, वो फ्री में बच्चों को पढ़ा सकता था, जिससे हमारे देश का भला होता। बच्चे पढ़ते फ्री में। कई सारे ऐसे बच्चे हैं दुनिया में, भारत में, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, तो वो लड़का फ्री में उनको पढ़ा सकता था और उस काबिल बना सकता था कि वो भी आईआईटी में जॉब कर सके, वो भी आईआईटीएन बन सके। क्योंकि तुम तो बाबा बन गए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं। लोग इसकी बहुत सराहना कर रहे हैं कि अरे देखो, इतना अच्छा पढ़ लिखने के बावजूद, एजुकेटेड होने के बावजूद वो अध्यात्म के रास्ते में चले गया। तो यार अध्यात्म के रास्ते में यार भगवान भक्ति हम सब करते हैं, 90% लोग पूरी दुनिया में करते हैं, अपने भगवान को मानते हैं। अध्यात्म में जाना उतना सही नहीं है, अध्यात्म का पालन करना सही है। तुम अपने संसारिक जीवन में रह के भी अध्यात्म का पालन कर सकते हो और भोलेनाथ की भक्ति करते हो, भोलेनाथ की भक्ति मानते हो। तो भोलेनाथ ने अपनी पूरे संसारिक जीवन को माना है। भोलेनाथ की भी शादी हुई थी, माता पार्वती, उनके भी बच्चे थे, उन्होंने सबको देखा है। तो प्रथम मेरे हिसाब से परिवार होता है, जिसको परिवार को उनको समझना चाहिए था। और रही बात कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ बहुत गलत किए हैं, ये अगर तुम बार बार बोलते हो, तो यार दोस्त सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको इस दुनिया में लाया, तो वो तुम्हारे लिए भगवान है। तुमको तो ये समझना चाहिए, क्योंकि भगवान को तुमने देखा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप को तुमने देखा है, उन्होंने तुमको जन्म दिया है, इस दुनिया में लाया है। उससे बड़ी बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है? उससे बड़ी बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है? और माँ बाप जो तुमको इस दुनिया में लाए हैं, उसका कर्ज तुम कभी नहीं चुका सकते। अगर तुमको अच्छी नौकरी लगी थी तो उसका रिटर्न तुमको अपने माँ बाप को देना चाहिए था, ना कि सब चीज से पीछा छुड़ा के तुम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि तुम उससे भाग के तुम जाके बाबा बन के एक कोने में बैठ गए हो। देखो यार, ये सब बनना बहुत आसान है, तुमको ऐसा लगता होगा और लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बनना बहुत आसान है, क्योंकि दुनिया, जीवन जीना बहुत मुश्किल है। इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन में इतना फंसा हुआ है, अपने जीवन में इतना फंसा हुआ है कि बॉस के ताने, सैलरी को मैनेज कैसे करना है, अपना महीना कैसे चलाना है, अपनी जरूरतें कैसे पूरी करनी है, अपने परिवार की जरूरतें कैसे पूरी करनी है, शादी ब्याह और
बच्चे कच्चे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब चीज बहुत सारी। तो गृहस्थ जीवन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और गृहस्थ जीवन को जो जी लेता है अच्छे से, मेरे हिसाब से तो वो भगवान को पा लिया। और ये सब बाबा जो बनते हैं लोग, मैं समझता हूँ कि चलो जय श्री राम, ये अच्छी बात है। लोग ऐसा नहीं, ज्ञानी लोग, ज्ञानी बाबा हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे सब चीज सीखते हैं, ज्ञानी बाबा हैं इस दुनिया में। लेकिन बाबा तुम इतने पढ़ने लिखने के बाद अगर उस चीज में चले जाओ, पूरा सब चीज त्याग के, मैं त्याग के जो तुम वहां गए हो, ये इस चीज से मेरे को बहुत तकलीफ है कि तुम उतना टैलेंट लेके, उतना एजुकेशन लेके तुम वहां चले गए बिना संसार के लिए कुछ किए। तुम बाबा बन रहे हो तो वहां पे जाके संसार के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तुम बिल्कुल भी, और तुम्हें संसार के लिए कुछ करना चाहिए। इंसान अगर इस पृथ्वी में पैदा हो रहा है इंसान के रूप में, तो उसको संसार के लिए कुछ करना चाहिए, उसे ये सोचना चाहिए था। लेकिन वो अपने लिए कर रहा है, अपने मन की शांति के लिए कर रहा है। ठीक है, उसके नजरिए से वो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन मेरे नजरिए से वो बहुत गलत दिख रहा है। और रही बात माँ बाप की, तो माँ बाप का कर्ज तो तुम चुका ही नहीं सकते। और इससे लोग जो भी इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे, ये बहुत गलत है। इससे कोई भी, मेरे हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी इससे इन्फ्लुएंस ना हो कि ऐसे सांसारिक जीवन को छोड़ के कोई जाके बाबा बन जाए। तो यार अपने साथ रह के पढ़ाई लिखाई करके तरक्की करने के बाद आप अध्यात्म कर सकते हैं, आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, कुछ समय भगवान को दे सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे भी भगवान आपको प्राप्त होंगे। और ये कर्म की बात करता है कि कर्म जैसे होंगे वो अच्छा होगा। तो यार कर्म तुम्हारे पूरे जीवन से जुड़ा होता है, कर्म तुम्हारे अपने तुम्हारी जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। अगर तुम अपने माँ बाप को दुख दे के, अगर तुम अपने परिवार को दुख दे के सोच रहे हो कि मैं बाबा बन गया हूँ तो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तुम्हारे कर्म बुरे ही हैं। क्योंकि अगर जो तुम्हें जन्म देने वाली माँ अगर एक बार भी तुम्हारे कारण रोई होगी, तो उससे ज्यादा पीड़ा और पाप की बात कोई नहीं हो सकती। वो बाप जो तिल तिल तड़प के तुमको पढ़ाया होगा, अपने जरूरतों को मार के तुमको पढ़ाया होगा, अगर उस बाप ने एक बार भी तुम्हारे लिए आंसू निकाला होगा, तो उससे ज्यादा पाप वाली कोई बात ही नहीं है। उससे ज्यादा पाप कुछ हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं, ये मेरे को कमेंट करके बताइए। क्योंकि मैं तो एकदम सरासर इसके ये डिसीजन के खिलाफ हूँ कि ये सब चीज छोड़ छाड़ के, मेरे को तो पूरा ऐसा लगता है, मैं अपना विचार बता रहा हूँ कि ये काम करता होगा, ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, ये काम नहीं कर पाया और किसी अपने बॉस का बात नहीं सुन पाया, ये काम चोर जैसा इसका स्वभाव होगा, इसलिए ये छोड़ छाड़ के वहाँ बाबा बन गया। ये मेरी राय है इसके लिए, और आपकी क्या राय है ये आप कमेंट करके बताइएगा। मैं भक्ति या अध्यात्म के लिए कुछ नहीं बोलना चाहता। भक्ति दिल से होती है। भक्ति का नशा एक बहुत ही प्यारा और अद्भुत नशा होता है जो सबके दिमाग में चढ़ा होता है, मेरे भी दिमाग में है। सब भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके कर्तव्य आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अपने कर्तव्यों से भाग के आप ऐसा हो जाओ, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप उसका पूरा दोष अपने माँ बाप को दे रहे हो कि मेरे माँ बाप ऐसे थे करके मैं ऐसा हो गया, तो ये बहुत गलत बात है। तुम्हारे माँ बाप तुमको पैदा किए, यही बहुत बड़ी बात है यार। तुम्हारे माँ बाप इतने अगर खराब होते ना, तुम पेट में ही थे तो तभी मार दिए होते तुमको इस दुनिया में आने ही नहीं दिए होते। देख रहे हो ना आजकल क्या क्या चीजें हो रही है, आजकल अबॉर्शन हो जाता है, बहुत सारी चीजें। और तुम जब पैदा हुए होगे तब तो और ये सब चीज समय चलता होगा। तब अगर उन लोग मार दिए होते, तब अगर तुमको अबॉर्ट ही कर दिए होते, तुम इस दुनिया में नहीं आते, तो फिर तुम क्या बाबा बनने के लायक होते और क्या चीज करने के लायक होते। आज जो तुम इतनी बातें कर रहे हो, आज जो तुम्हारा एक एक शब्द है, तुम्हारी एक एक जुबान, वो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको सिखाया होगा। बेटा पापा, बेटा मम्मा, एक एक शब्द उन लोग ने तुमको सिखाया होगा, और आज उसी शब्द से तुम अपने माँ बाप को गलत बोल रहे हो। यार बचपन से अगर तुमको अगर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिए होते ना तुम्हारे माँ बाप, तो तुम आज ये सब बोलने के लायक नहीं होते। अगर तुमको अच्छे से परवरिश नहीं दिए होते ना, तो तुम आज ये सब नहीं बोल पाते। आज जो तुम्हारी एक एक जबान निकल रही है, आज जो तुम्हारे पास दिमाग है, आज जो तुम्हारे पास सब चीज, सब तुम्हारे माँ बाप का देन है यार, भगवान का देन है। ये तुमको कौन बताया? ये तुम्हारे माँ बाप ही तुमको बताया कि तुम्हारे भगवान का देन है ये।
तुम्हारे माँ बाप ही तुमको बताए कि भगवान होते हैं, तुम्हारे माँ बाप ही बताए कि बेटा भगवान के सामने प्रणाम करो, हम हिंदू हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम शिव जी को मानते हैं। ये सब चीज तुम्हारे माँ बाप ही तुमको बताए हैं, तब तुम वहां उस रास्ते में गए हो। तो शुरुआत जो हुई है तुम्हारे माँ बाप से हुई है, और सामने जीता जाता उदाहरण भगवान का तुम्हारे माँ बाप हैं। उनको तुम छोड़ के अगर तुम बाबा बन जाओगे अपने जिम्मेदारियों से हट के, तो ये कहीं भी सरासर एकदम गलत है, कहीं भी सही नहीं है। और इस बारे में दोस्तों, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिसको अगर बुरी लगी हो उसको मैं क्षमा चाहता हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। और मेरे विचार कितने सही हैं कितने गलत हैं ये प्लीज आप कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा अगर आपको यदि लगता है कोई भी परेशानी या किसी चीज की सलाह लेनी है, क्योंकि मैं सलाह देने की मेरे को आदत है, तो आपको अगर लगता है कि किसी बातों में अगर मेरी सलाह लेनी है या लोगों की सलाह लेनी है, अपनी बात को सामने रखना है, तो आप किसी भी ऐसी आईडी से जिसमें आपका नाम ना हो, गुप्त करके आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। उसमें मैं पूरी विचार करके, उसमें पूरे गहराई से जाके उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिससे आपको आसानी होगी कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मैं जो बोलूँ वो डिसीजन लिए, लेकिन मैं एक सलाह दे सकता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं अपने लाइफ में। अगर कुछ चीज को आपको डाउट हो तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है, मतलब ये किसी मुद्दे में चर्चा करते हुए मेरा पहला वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बनाया था जस्ट ट्रायल, और ये मेरा पहला वीडियो है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि मैं ये वीडियो जो बनाया हूँ, अगर उसमें आपका लाइक कमेंट शेयर नहीं आता है तो ये वीडियो फिर आगे कहीं बढ़ेगी नहीं। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई उसमें रिएक्शन नहीं होगा तो वीडियो वहीं के वहीं ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी। तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करिए, और अपने विचार प्लीज इसमें कमेंट करके बताइए कि मैं सही बोला कि गलत बोला, और आपके इसमें क्या विचार है ये प्लीज बताइए। नमस्कार दोस्तों।